हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस का पार्ट 2 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों आपने अब तक देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने क्लास 11th के 10 चैप्टर्स फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हमने। उसके बाद प्यारे बच्चों लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी, फिर हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज देखा, स्ट्रेट लाइंस देखा और अब हम कोनिक सेक्शंस पढ़ रहे हैं। कोनिक सेक्शंस का भी प्यारे बच्चों एक पार्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन की जानकारी ली और ये सीखा कि हमें आगे क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें आज क्या देखना है, आज हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कोई सेक्शन लेते हैं किसी नैप के अलॉन्ग, और प्यारे बच्चों कोई सेक्शन लेते हैं किसी वर्टेक्स के अलॉन्ग इन द डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, देखिए बहुत जल्दी से कोनिक सेक्शंस, ठीक है। कोनिक सेक्शंस में मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे क्या कहा कि आज हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। दो चीज़ें क्या क्या है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ ए नैप, इंटरसेक्शन ऑफ नैप्स of naps of a cone with the plane, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, इंटरसेक्शन of naps with vertex by a plane, ठीक है। दोनों केसेस मैंने प्रीवियसली आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक कोन बनाता हूं मैं सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए, ठीक है। देखिए देखिए मेरे बच्चों ये लाइन है, ये लाइन है L, ठीक है। इसको क्या कहते थे हम, एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है, एक्सिस ऑफ कोन। ये क्या होता था, ये पॉइंट है वर्टेक्स। उसके बाद ये क्या है, ये है अपर नैप, ये क्या है, ये है लोअर नैप। उसके बाद ये लाइन क्या कहलाती है, इसको हम जनरेटर बोलते थे, ठीक है। बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से सारी चीज़ें रिकॉल करेंगे, ठीक है। और एक स्पेसिफिक एंगल पे हम इसको पढ़ते थे, उस एंगल को हम अल्फा कहते थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ कोन, ये जनरेटर है। जनरेटर को हम m से डिनोट करते थे, स्मॉल m से, ठीक है। वर्टेक्स को v से डिनोट करते थे और प्यारे बच्चों ये एक्सिस ऑफ कोन को l से, स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें जानते हैं, अगर टर्मिनोलॉजीज आपको मतलब टर्मिनोलॉजी से अगर आप फेमिलियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अब ये दो स्पेसिफिक केस इसमें कैसे पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक कोन लेके आया हूं,
इसको समझेंगे अच्छे से। कहाँ चला गया, देखिए ये रहा, देखिए इसको समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कोनिक सेक्शंस। देखिए ये क्या है, ये भी डबल नैप राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, एक नैप ये है, एक नैप ये है। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्या लगा रखा है, तो ये एक्सिस ऑफ कोन है। देखिए इसको इस जगह पे मैं रखता हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करिए आप। देखिए ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ कोन है। अगर मैं इस पेंसिल से कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये क्या है, ये जनरेटर का काम करेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जिस एंगल पे एक्सिस ऑफ कोन के साथ इंक्लाइंड रहेगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। और ये जनरेटर क्या होगा, एक्सिस ऑफ कोन के अबाउट रिवॉल्व होगा स्पेसिफिक एंगल पे। तो ये क्या बनाएगा, ये डबल नैप राइट सर्कुलर कोन बनाएगा। ऊपर वाला हाफ को हम क्या कहते हैं, अपर नैप, नीचे वाले हाफ को क्या कहते हैं, लोअर नैप। जहां पे ये जॉइंट है प्यारे बच्चों, इस जगह पे ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इतना आप समझते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों केसेस में आपको स्टडी क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ नैप्स ऑफ ए कोन विथ अ प्लेन, ठीक है। मतलब आपको ये नैप क्या करने हैं, इंटरसेक्ट करने हैं विथ अ प्लेन। प्लेन हम लेते हैं, देखिए प्लेन क्या है, प्लेन वही है जो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है। देखिए इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल मान लीजिए, ये 2D में है ही प्लेन, ठीक है। मान लीजिए इसको मुझे इंटरसेक्ट करना है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करूं, ठीक है। मतलब यहां से ऐसे जाए और इसको ऐसे कट कर दे, तो मुझे क्रॉस सेक्शन कहाँ मिलेगा, जब मैं इसको देखूंगा तब, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए मैं इसको ऐसे करूं तो मुझे क्रॉस सेक्शन कहाँ मिलेगा, इस जगह। फिर दूसरा केस क्या बनता है प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, टिल्ट करूं। देखिए प्यारे बच्चों हर चीज एक स्पेसिफिक एंगल पे है, ठीक है। मैं अभी सेपरेट केसेस लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा विथ फिगर, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने कुछ एंगल इसको टिल्ट किया, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए, अब इसी प्लेन को समझिए, मान लीजिए इसको कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या कर्व मिलेगा, आपने देखा जब हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है तो क्या कर्व मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या बनता है, देखिए मान लीजिए इसी को मैं यहां से कट करूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन यहां से लगाऊं इस पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कट करेगा इसको, ठीक है, यहां से ऐसे, तो तब भी आपको कोई कर्व मिलेगा, है कि नहीं। देखिए यहां से ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे, तो कोई कर्व मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या कंडीशन बनती है, फिर एक कंडीशन बनती है कि डायरेक्टली इसको कुछ यहां से हिट किया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां से देखिए दोनों हाफ, दोनों नैप्स इसके कटेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के लिए, तो उस केस को भी स्टडी करना है। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए, अभी मैं विद द हेल्प ऑफ दिस, इसी की हेल्प से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही आपको चारों केसेस डिस्कस करूंगा फर्स्ट केस के, ठीक है। फिर हम इसको देखेंगे। तो प्यारे बच्चों एक एक करके सारे केसेस को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम एक एक केस स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ नैप्स ऑफ ए कोन एंड अ प्लेन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन विथ अ नैप, ठीक है, ऑफ ए कोन, एक कोन का। उसके बाद प्यारे बच्चों सबसे पहला केस क्या है, देखिए व्हेन द प्लेन कट्स द नैप्स, जब प्लेन कट करेगा नैप्स को बट नॉट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे नहीं कट कर रहा है, ठीक है, तब। तो क्या है देखिए कंडीशन, लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय द प्लेन। देखिए बीटा का क्या है, एंगल मेड बाय द प्लेन विद द एक्सिस ऑफ कोन। प्यारे बच्चों इस चीज को अच्छे से याद रखिए कि वो किस किस चीज के बीच में एंगल बना रहा है। देखिए एंगल मेड बाय प्लेन विद द एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। देखिए बीटा से रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये तो एक जनरल केस में बता रहा हूं। आप देखिए इसमें जो 4 केसेस बनते हैं उसको हम करके एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा और बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, द सेक्शन इज अ सर्कल। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जब आपका एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ कोन एंड जनरेटर अल्फा इज लेस देन बीटा, देखिए लेस देन बीटा, और बीटा क्या है 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या होगा, तो सेक्शन आपको, क्रॉस सेक्शन जो मिलता है वो क्या मिलेगा, आपको मिल रहा है सर्कल। आप देख भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन किसका है, सर्कल का है। एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, देखिए अगेन हम इसके थ्रू समझेंगे। देखिए
ये आपकी एक्सेस ऑफ कोन हो गई, ठीक है, ये जनरेटर हो गया। और प्यारे बच्चों मान लीजिए इसको यहाँ कहीं से कट किया गया विथ अ प्लेन, ठीक है, ये तो आप जब इधर से देखेंगे ऊपर से तो आपको ये क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन सर्कल ही तो मिलेगा, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन एंगल अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए नेक्स्ट केस क्या है, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा जो है ये बीटा से छोटा होना चाहिए और बीटा क्या है, बीटा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बीटा बनता कैसे है, एंगल मेड बाय प्लेन विद द एक्सेस ऑफ कोन, ठीक है, तो बीटा बन गया। अल्फा कैसे बनता है, एंगल मेड बाय एक्सेस ऑफ कोन एंड जनरेटर इज कॉल्ड अल्फा एंगल। अब इसके बाद इन दोनों एंगल्स के बीच रिलेशन क्या है कि बीटा होना चाहिए अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से कम। तो ये प्यारे बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, ये एलिप्स मिल रहा है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन बीटा इक्वल्स टू अल्फा। अब प्यारे बच्चों बीटा इक्वल्स टू अल्फा मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ठीक है, मतलब एंगल मेड बाय प्लेन एंड एक्सिस ऑफ कोन बीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ कोन एंड जनरेटर, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल अल्फा और एंगल बीटा सेम होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन। देखिए ये प्लेन है जो कट कर रहा है इसको कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके से कट करते हुए यहां से पास हो जाएगा ऐसे। तो आपको जो इस पे एंगल निकल के आएगा ये क्रॉस सेक्शन, ये क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए पैराबोला निकल के आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझनी थी। उसके बाद क्या है, देखिए व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन अल्फा। अब मान लीजिए बीटा जो है वो लेस देन अल्फा हो, मतलब ये एंगल लेस देन अल्फा। ये कब पॉसिबल है प्यारे बच्चों, जब ये कुछ इस तरीके से कट कर रहा हो, इसको क्रॉस सेक्शन यहां से मिल रहा हो, ठीक है, तब पॉसिबल है। तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये बनाता है द प्लेन कट्स बोथ द नैप्स, ये दोनों नैप्स को कट करेगा, अपर नैप लोअर नैप को, ठीक है, एंड द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन इज हाइपरबोला। मतलब आप देख रहे हैं एक कर्व आपको यहां मिल रहा है, एक कर्व यहां मिल रहा है, तो ये कर्व क्या कहलाता है, ये कर्व हाइपरबोला कहलाता है। प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज और यहां पे आप गौर करेंगे क्या, कि देखिए पैराबोला, ठीक है, ये क्या है, ये हाइपरबोला है और ये क्या है, ये पैराबोला, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अपोलोनियस, उन्होंने ये नाम दिए थे इन दोनों कर्व्स को, ठीक है, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब आप प्यारे बच्चों बहुत जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं, कैसे कि जब बीटा क्या हो 90 डिग्री हो तो क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा किसी भी एक नैप में तो क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है। जब बीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो आपको एलिप्स मिल रहा है। जब बीटा और अल्फा बराबर हो तो आपको पैराबोला मिल रहा है। और जब बीटा इज लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिवली 4 फिगर्स हैं इन 4 केसेस के, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं डीजेनरेटेड केस। इसका जो होता है डीजेनरेटेड केस मतलब कि मान लीजिए ये प्लेन जो है ये वर्टेक्स से क्रॉस सेक्शन बनाए तो हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा उसकी भी जानकारी लेना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर उसको देखते हैं विद फिगर्स। देखिए प्यारे बच्चों ये केसेस हैं किस चीज़ के, ये केसेस है प्यारे बच्चों व्हेन द प्लेन कट्स द नैप, जब प्लेन प्यारे बच्चों कट करेगा नैप को एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स से कट कर रहा है, आप देख रहे हैं तीनों केसेस में, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस, इनको डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों फर्स्ट केस क्या है, देखिए व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा। देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा 90 डिग्री हो रहा है, अल्फा कितना हो रहा है, अल्फा 90 से कम है, ठीक है। और बीटा इज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो, तो क्या होगा, देन द सेक्शन इज पॉइंट। अब प्यारे बच्चों आप गौर करिए कि मान लीजिए ये है आपका डबल नैप्ड कोन, ठीक है। अगर मैं इसको इस जगह से कट करूं यहां से विथ अ प्लेन, ठीक है, यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये क्रॉस सेक्शन में एक पॉइंट ही तो मिलेगा, तो वही चीज है। अब इसके बाद देखिए क्या है, व्हेन बीटा इक्वल्स टू अल्फा। मान लीजिए प्यारे बच्चों अब समझिए, मान लीजिए ये आपका अल्फा बन रहा है, जनरेटेड लाइन, एक्सेस ऑफ कोन और जनरेटेड लाइन के बीच का एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है। और इसी एंगल के बराबर ये प्लेन मतलब सेम एंगल इसके साथ बना दे बीटा, मतलब एक्सिस ऑफ प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन के बीच का एंगल बीटा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्या मिल रही है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन अल्फा। इसमें क्या है, देखिए व्हेन बीटा इज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, देखिए जीरो से बड़ा है बीटा एंगल, ठीक है, और लेस देन अल्फा है। अल्फा किसके किसके बीच है, देखिए एक्सेस ऑफ कोन एंड जनरेटेड लाइन के बीच में है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये किसके किसके बीच में है, देखिए एक्सेस ऑफ कोन एंड एक्सेस ऑफ प्लेन। तो प्यारे बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ये बीटा है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए दो पेयर ऑफ लाइंस मिल रही हैं, ये ब्लैक वाला देखिए एक लाइन ये मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है, ठीक है। तो ये कर्व्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट केस में प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया कि जब हमारा कोई नैप के थ्रू हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, और सेकंड केस डीजनरेटेड वाला केस क्या है, जब हम उसके वर्टेक्स से उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपने टोटल 7 थिंग्स पढ़ी, ठीक है, 7 केसेस पढ़े, 2 डिफरेंट केसेस के सब केसेस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक एक केस हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियसली अभी अभी आपने देखा कि मान लीजिए कोई नैप को हम बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो सर्कल बनाता है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, विथ प्रूफ हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके में क्या है, आपके सिलेबस में सबसे पहले सर्कल, जब हम किसी नैप का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं और हमें सर्कल क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पैराबोला डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यही चीज़ दी हुई है, ठीक है। फिर हम प्यारे बच्चों एलिप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए एक एक इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों दूसरी बात यह है कि जब आप और हायर स्टडीज़ में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं मेरे थ्रू, आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।